अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर अपने शो फैसल जहां शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत। जनाब, इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो एक हॉट टॉपिक बन चुका है। और हॉट टॉपिक भी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस वक्त जो क्रिकेट जहां जहां खेली जाती है, इस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है इंतहाई उसके बारे में लोग जो है वो जानना चाहते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान के पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो इस वक्त अपना मौकफ पेश नहीं कर चुके, हाइब्रिड मॉडल नहीं दे चुके, बल्कि उस पर डट चुके हैं। उनका ये कहना है जनाब कि हमने इंडिया भी 3 साल नहीं जाना है। अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आता है तो पाकिस्तान भी 3 साल के लिए जो है वो इंडिया नहीं जाएगा। और दूसरी जानिब इंडिया का जो मीडिया है उसने भी इस बात को इंतहाई ज्यादा हाईलाइट किया है। और उनका भी ये कहना है कि ये मॉडल जो है इंडिया इसको एक्सेप्ट कर चुका है। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, 3 साल जो है वो पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया में बड़े बड़े टूर्नामेंट जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है वो खेलने के लिए नहीं जाएगा। सो जनाब, ये क्रिकेट का नुकसान है या ये ओवरऑल किस मुल्क का नुकसान है? पाकिस्तान का कितना नुकसान है, इंडिया इसमें कितना नीचे जा सकता है, या किसको क्या हासिल होगा, कौन क्या खोएगा? आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स के इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि आपको नजर आते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, जिसमें पीटीवी भी शामिल है। और हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ एक दफ़ा पहले भी मौजूद थे, आज फिर हमारे साथ हैं इजहार अब्बासी साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपको वेलकम कहते हैं सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक तो पंजाब पुलिस से है, लेकिन ये स्पोर्ट्स के हवाले से इंतहाई अहम है और स्पोर्ट्स का एक अच्छा वसी तजुर्बा रखते हैं। ना सिर्फ क्रिकेट, ना सिर्फ मार्शल आर्ट्स, बल्कि ओवरऑल स्पोर्ट्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अदब से भी बड़ा गहरा लगा हुआ है इनका। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज अहमद साहब। मुमताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपके आने का। मैं सबसे पहले जो है इजहार अब्बासी साहब की तरफ बढ़ूंगा। इजहार साहब, मुझे जरा बताइएगा कि ये सूरत हाल बनी क्या, एकदम से बनी या पहले से प्रिपेयर्ड था? ये क्या क्या गेम क्या है सारी? ये बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और उर्दू जायज़ा में तो हम खुलकर बोलते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का ना आना, ये कोई दो बोर्ड्स का मामला नहीं है। अब हम ये कहेंगे बीसीआई सीसीआई का यह फैसला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है या आईसीसी का फैसला है, ये दरअसल आप दो हुकूमतों का मसला है। पाकिस्तान, अगर भारत की तरफ आप देखा जाए, 2014 से ना भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और भारत कभी भी ये नहीं चाहता, वो उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से, तो उनका मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि वो उन्हें जो वोट मिलता है ना वो पाकिस्तान मुखालिफ। बिल्कुल ठीक है। तो इस सतह पे ये खाली वोट का मामला नहीं है। आप खुद समझ गए होंगे कि अभी पाकिस्तान ना आने का फैसला ये वोट का नहीं है, हुकूमती सतह का फैसला है। और किसी तरह भी ये जो भारतीय सरकार है ना, ये किसी तरह भी नहीं चाहेगी कि भारत किसी भी वजह से पाकिस्तान में खेले। ये जो नाम लिखते हैं कि हम सिक्योरिटी तो सिर्फ बहाना है कि पाकिस्तान में। आप ये देखें कि पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, और जिसे छींक भी आ जाए ना वो वापस चले जाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी सीरीज खेल के गई है। ये वो 3 ममालिक है कि जो पाकिस्तान आकर खेले हैं। और भारत ऐसा मुल्क है जो सिक्योरिटी खदशात नहीं। पाकिस्तान एक पूरा अमन मुल्क है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखा जाए ना कि भारतीय पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे, उसमें एक हुकूमती सतह का मसला है और दूसरा मसला है कि भारत किसी सूरत भी नहीं चाहता कि क्रिकेट के मैदान में एशिया में भारत की जुगाड़ खत्म। वो हर सूरत चाहता है कि वो बांग्लादेश को भी काबू करे, क्रिकेट बोर्ड को, अफगानिस्तान, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का। उसे खतरा ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है कि अगर कोई भी एशिया में अगर हमारी चुगराहट खत्म करना चाहता है, हमारे रेवेन्यू को कट लगा सकता है, वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है ना वो क्रिकेट से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो रेवेन्यू के हिसाब से भी इंडिया को बड़ा बेनिफिट देता है। इंडिया में अगर ये मैच हो रहा हो तो इंडिया को, मेरे ख्याल में जितने शायकीन है क्रिकेट इस मैच को देखने के लिए आते हैं दुनिया में, बासी साहब कोई और मैच ही देखा जाता है दुनिया में कहीं भी, खाली भारत में कहीं भी पाकिस्तान भारत का मैच हो ना, ये रेवेन्यू जनरेट करने का आईसीसी को सबसे बड़ा जरिया है। और इसमें मसला ये है कि भारत एक बड़ा मुल्क है और उसे आईसीसी की तरफ से
80% 40% रेवेन्यू हासिल होता है, लेकिन उसके बदले में आईसीसी को वो 80% एडवर्टीजमेंट भी देता है। जो कमर्शियल जो होती है ना वो ज्यादातर भारत की तरफ से आती है। इस वजह से ना भारत अपना मुल्क ना आईसीसी के लिए अहमियत इख्तियार कर लिया। लेकिन साथ ये भी है कि आईसीसी, अगर फैसल साहब ये मैं आपको बताऊं, अगर ये चीज फीफा कितनी मजबूत टीम है, फिर दुनिया में कतर को जब फीफा की मेजबानी मिली वर्ल्ड कप की, दुनिया ने तनकीद का निशाना बनाया था कि जी ये अपना यहाँ पे गर्म माहौल है, पता नहीं टीमें एडजस्ट हो सकती हैं, इतना के गुस्सा के हालात सही नहीं है, ये है वो है। लेकिन फीफा ने कहा था कि जो हमने फैसला कर लिया वो होगा। और कतर में वर्ल्ड कप हुआ, उनके लिए मुल्क कोई अहम नहीं था, उनके लिए इवेंट अहम था। और वो दुनिया का मेरे ख्याल में वर्ल्ड फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे कामयाब वर्ल्ड कप रहा। फिर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि एक दफा आज से सर अराउंड 1950 से पहले की बात है कि ओलंपिक मॉस्को में होना था और 65 ममालिक ने ना ओलंपिक मॉस्को जाने से इनकार कर दिया था। तो खदशा ये किया था कि मॉस्को से मेजबानी वापस ले ली जाएगी। मॉस्को डटा रहा, यानी रूस डटा रहा, और फिर इसके अलावा ओलंपिक एसोसिएशन डटी रही कि इवेंट सिर्फ और सिर्फ मॉस्को में होगा हर सूरत में। वो 65 ममालिक ने बाइकआउट किया, लेकिन इवेंट मॉस्को में हुआ। तो आईसीसी को पहले चाहिए था कि जब वो ऐलान कर चुकी है ना कि इवेंट पाकिस्तान में होगा, तो हर ममालिक को वो इंगेज करता कि हर सूरत वो पाकिस्तान जाए। लेकिन बात वही है कि मैंने तो एक आपके चैनल में भी ये बात कर रहा हूं कि आईसीसी को अब हम ये समझते हैं कि उसके इन्वर्टेड कॉमास में आ जाता है वो बीसीसीआई। आईसीसी भी बीसीसीआई का बगल बच्चा है। तो इस वजह से ना ये मौका है कि पाकिस्तान, वो भारत अपने ना उस पर अटा हुआ है, डटा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस सूरत में देखा जाए तो आज इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके में ऐसा डटा है कि आईसीसी पे भी दबाव है और बीसीसीआई पे भी दबाव है कि वो हाइब्रिड मॉडल अगर कबूल कर रहे हैं तो किन शराइत पे कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब। मुमताज अहमद साहब की तरफ बढ़ते हैं। मुमताज अहमद साहब, आप जरा देखिए ना कि जी पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस माजी में होते थे, पाकिस्तान और भारत का मैच पूरी दुनिया में कहीं पे भी, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो, वो इंग्लैंड के ग्राउंड्स पे हो रहा हो, जहां पर भी हो रहा हो, शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद हमेशा देखने के लिए आती थी। और पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो आज भी हमारे जहनों में, आज तक वो मैचेस के जो गूंज है वो उससे खत्म नहीं हो पाई। फिर उसके बाद इनके वज़ीर आज़म देखिए, हिस्ट्री में इनके वज़ीर आज़म चाय पीने के लिए पाकिस्तान में उतरते रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे वज़ीर आज़म के घर में होने वाली उनकी नवासी की शादी में आकर शिरकत करते रहे। यानी कि अगर उनका अपना मूड हो तो वो ये पुरमन मुल्क है और यहाँ पे जनाब वो आकर तकरीबात में शिरकत भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। लेकिन आज जब उनको सियासत चमकानी है तो क्रिकेट के ऊपर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं इसको दूसरे रुख से, दूसरे एंगल से मैं बात करूंगा। मैं ये कहता हूं कि मोहब्बत और स्पोर्ट्स, इसकी कोई सरहदें नहीं होती। बेशक इसके जितने फैंस होते हैं, जितने चाहने वाले होते हैं ना, उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए। आप किसी भी प्लेयर से अगर पूछेंगे ना डायरेक्टली कि भाई आप इस मुल्क में खेलना चाहते हैं, तो वो डेफिनेट कभी भी वो इनकार नहीं करेगा। बस बात वही आती है कि जब किसी भी चीज के अंदर सियासत इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वो फिर वो गेम नहीं रहते। और यही हो रहा है। अब देखें, इंडिया की ये हठधर्मी है कि वो पाकिस्तान में उसने कितने अरसे से जो है ना यहाँ खेलने से इनकार किया हुआ है। हालांकि हमें जब भी मौका मिला है, हमें जब भी कहा गया, हम लोग जाके खेलें। और इस वक्त भी वही चक्कर चल रहा है कि वो बस अपनी इस सियासत पे, हठधर्मी पे डटे हुए हैं कि हमने पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देना। अभी अब देखें, रिसेंटली ये ब्लाइंड का वर्ल्ड कप हुआ है, उससे पहले भी ये मैचेस वगैरह हुए हैं, तो कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी दी है पाकिस्तान ने। वीवीआईपी का दर्जा दिया है तमाम टीमों को, और उनको इतना प्रोटोकॉल दिया कि शायद दुनिया में कहीं पे भी उनको प्रोटोकॉल ना मिले। हम तो अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं इवेंट को कामयाब करने के लिए, बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए, हम तो बिल्कुल जान की भी परवाह नहीं करते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर ये कहना कि जी सिक्योरिटी रिस्क है, तो ये मैं तो कहूँगा कि ये एक साजिश ही है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को पनपने ना दिया जाए, और इसके अलावा कुछ। अच्छा, अभी पिछले दिनों में मुझे एक पब्लिक के साथ मैंने एक उनसे लोगों से व्यू लिया घूम फिर कर खुद,
और उसमें मैंने हैरान रह गया इस बात को देखकर कि मैंने पाकिस्तान इंडिया का एक मैच था अभी माजी करीब में, और वहाँ पे मैंने जब लोगों से जाकर पूछा तो मैं हैरान रह गया कि हु इज द योर फेवरेट बैट्समैन। जब मैंने लोगों से ये सवाल किया तो यकीन कीजिए कि बाबर आजम से ज्यादा विराट कोहली का नाम लिया गया। और यानी कि यहाँ के हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियन स्टार्स, इंडियन क्रिकेटर्स को इस कदर मोहब्बत देते हैं। और मैं मुमताज साहब इस बात को दोनों से ये इस मौजूद पर चाहूंगा कि आप बात कीजिए कि आप ये बताएं, अभी कल शुएब अख्तर का बयान सामने आया। शुएब अख्तर ने कहा है कि जी विराट कोहली जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए बेचैन है, क्या कहेंगे? नहीं पहले ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स लवर्स है और उसमें कोई भी वो एक गैर जानिबदार, अगर स्पोर्ट्स से देखा जाए ना तो वो एक गैर जानिबदार हमेशा राय रखते हैं। किसी भी मुल्क का कोई भी प्लेयर है वो लाजमी कहेंगे कि ये अपना ना एक अच्छा खिलाड़ी। और विराट कोहली को देखा जाए ना, विराट कोहली वाकई ही बड़ा खिलाड़ी है, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट। उसके रिकॉर्ड्स देख ले, उसकी विनिंग से अपना इनिंग्स देख ले, वो बड़े खिलाड़ी से ज्यादा बड़ा अच्छा इंसान भी है, एटीट्यूड सबसे बहुत अच्छा इंसान भी है, ठीक है। तो लाजमी बात है, पाकिस्तानी अवाम तो वैसे ही क्रिकेट लवर्स है, तो लाजमी तो पाकिस्तान विराट कोहली को पाकिस्तान देखना चाहते हो। विराट कोहली भी विराट कोहली कभी पाकिस्तान आके खेला ही नहीं खेला, ठीक है। तो इस वजह से वो भी खुद चाहता है कि मैं पाकिस्तान आकर खेलूं। शायद वो उसकी क्रिकेट इनिंग्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो कि वो पाकिस्तानी सरजमीन पर कोई रिकॉर्ड बनाए, और वो रिकॉर्ड्स को अभी तक किसने महरूम किया हुआ है? वो हमारी तरफ से रिकॉर्ड महरूम नहीं किया गया, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं है। ये विराट कोहली को अपने बोर्ड से पूछना चाहिए कि वो उसे इस रिकॉर्ड से या इस इनिंग से या इस ख्वाहिश से किसने महरूम किया हुआ है। पाकिस्तानी तो हर सतह पे आप देख ले, सोशल मीडिया पर देख ले, बाबर आजम बेशक हमारा बड़ा फैन है, लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान आवाम के लिए विराट कोहली वो है, नो डाउट, ही इज द ग्रेट स्टार। इसकी वजह यही है तो माशाल्लाह बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन हमें भी ख्वाहिश है कि विराट कोहली पाकिस्तान आके खेले, हमें उससे आउट होता देखें, हम भी क्लैप करें, ये भी हमारी ख्वाहिश है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल इसमें ना, जो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसकी जीत हुई किसकी फतह हुई, लेकिन ये मैं आपको कहूंगा इस वजह से स्पोर्ट्स की जीत होगी या स्पोर्ट्स की शिकस्त होगी। क्या कहेंगे मुमताज साहब? जी जी बिल्कुल, मैं इन्हीं की बात को बड़ा करता हूं कि मैंने पहले भी जो अर्ज की है ना कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या प्लेयर होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया के हर कोने में जहां उनको मौका मिले वो खेले। तो डेफिनेटली विराट कोहली जो है इज अ स्टार और सुपरस्टार है, बल्कि माशाल्लाह क्रिकेट की दुनिया में एक नाम है उनका। तो जैसे उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में खेलें, तो इसी तरह पाकिस्तान की आवाम की भी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में आके खेलें। जैसे कहा है कि हम उनको उनकी शॉट्स भी देखें, हम उनको आउट होता भी देखें, उनकी विकेट उड़ती भी देखें। यकीनन खूबसूरत मनाजर होते हैं जी, क्रिकेट के जो खूबसूरत मनाजर होते हैं, किसी का आउट होना, किसी का बाउंड्री लगाना। मैं मौजू को आगे बढ़ाते हुए हम स्विच करते हैं टुवर्ड्स इजहार अब्बासी साहब। इजहार साहब, हाइब्रिड मॉडल जो है वो पेश किया गया है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स कि पीसीबी ने ये मॉडल दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, अगर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलता है और ये दुबई में या कहीं और शेड्यूल किए जाते हैं, तो इस सूरत में पाकिस्तान अगले 3 साल तक इंडिया में जाकर कोई टूर्नामेंट, कोई मैच नहीं खेलेगा। इसमें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है जो इंडिया में शेड्यूल है, तो उसमें भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा। और एज पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के इंडिया ने इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान इंडिया में ना खेले जी, अगले 3 साल अंपायर खेल लेंगे उसके साथ। ये इस मॉडल के बारे में क्या आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं इस बारे में? हाइब्रिड मॉडल जो इंट्रोड्यूस हुआ था ना, वो अपना नजम शेठी साहब के दौर में हुआ जी। एशिया कप ये 2023 में जब पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी मिली, तो उसमें ना भारत ने हाइब्रिड मॉडल अपना ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान चाहता था, उधर पाकिस्तान ने ना वो इवेंट की मेजबानी की वजह से हाइब्रिड मॉडल कबूल किया, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये मैचेस यूएई में होने चाहिए। लेकिन उस टाइम बीसीसीआई के जो अपना ओहदेदार थे जय शाह, अच्छा जय शाह अपनी जिद पे अड़े हो गए कि ये श्रीलंका में ना हाइब्रिड मॉडल के मैचेस अपना होंगे। अच्छा, उसकी वजह ये थी, अच्छा उस दौर में श्रीलंका में बारिश भी हो रही थी, पीसीबी ने मौका क्या कि यूएई में खुश्क मौसम है तो सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत यूएई में हो। लेकिन सिर्फ जय शाह ने श्रीलंका का वोट हासिल करने के लिए हाइब्रिड मॉडल के जितने भी मैचेस है ना अपने,
वो अपना शिफ्ट करवा दिए श्रीलंका में। हालांकि श्रीलंका में उस दौर में बारिशें बहुत होती। अच्छा, यहाँ पे सिलसिला ये खत्म नहीं हुआ। अच्छा, उसमें ना फिर एक नुकसान हुआ कि टीमें आधी पाकिस्तान से खेलती थी, फिर वो ट्रैवलिंग बाय एयर जाती थी श्रीलंका, फिर बाय एयर आती थी, तो इसमें कई खिलाड़ी अनफिट भी हुए थे। ट्रैवलिंग श्रीलंका से हमने देखा कि एशिया कप की इब्तिदाई मैच नेपाल और पाकिस्तान का मुल्तान स्टेडियम में खेला। रात वो अपना रात तकरीबन 9 बजे मैच खत्म हुआ और रात 11 बजे पाकिस्तानी टीम एयरपोर्ट पहुंच गई श्रीलंका जाने के लिए। यानी इतना ये खतरनाक शेड्यूल था हाइब्रिड मॉडल। अब जो भारत अपना जो अब है मौजूदा हाइब्रिड मॉडल है, उसमें पीसीबी ने कहा कि आपने तो ये वतीरा ही बना दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अब हमें भी कुछ चाहिए। अब पाकिस्तान अपने मौके में ये डटा हुआ है कि हम 2031 तक जो पहले दिन तक 2031 तक जितने भी भारत में मैच आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, उसमें हम हाइब्रिड मॉडल यूज करेंगे। जो वक्त के साथ साथ होते होते आखिरी जो इतलात आ रही है कि वो इब्तिदाई 3 साल में भारत ने ये दोनों ने कबूल कर लिया है। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है, हम उसके बारे में कह भी नहीं सकते कि ये चीज हकीकत है या सच है, वो 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। लेकिन भारत ये जो चीज आ रही है कि भारत राजी हो गया है कि वो 2027 तक जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं ना, उसमें हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा और मैचेस दुबई में होंगे। लेकिन साथ ये है कि अब भी मौके पे ये होता है कि आईसीसी हमें तहरीरी तौर पे ये वादा करे, जिसकी जमानत तहरीरी तौर पर जमानी तौर पर दिया, और वो मौके मोहसिन नकवी साहब किसी भी चेयरमैन अपने मौके पे डटे खड़े हैं कि हमें जो ये हाइब्रिड मॉडल है या जो फ्यूजन मॉडल है या जो मर्जी मिक्सचर मॉडल है जो भी है, उसमें अब हमें तहरीरी जमानत चाहिए, क्योंकि भारत पहले बिना अपना जबूर जबानी करके मुकर यूं चुका है कि अभी रिसेंटली आपके सामने है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है अब्बासी साहब, इसके ऊपर भी एग्री था, इसके ऊपर कोई एतराज नहीं उठाया, और एन उस मौके पर जबकि लाहौर में एक इवेंट था आईसीसी का और वो शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, उससे 2 दिन कबल जो है वो इंडिया एकदम ये इशू उठाया था कि हम नहीं आ रहे पाकिस्तान। अच्छा, मैं इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार आईसीसी को समझता हूँ कि आईसीसी ने इतने बड़े इवेंट के लिए अगर उसे किसी मौके पे खतरे की बू भी आ रही थी, उसने कभी भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एंगेज नहीं किया कि आपकी क्या राय है, आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये भारत ने आईसीसी को आगाह किया है कि हम, और एन उस मौके पर जब अपना आईसीसी शेड्यूल का ऐलान होना था और अपना उसमें जो नशियाती हकूक वाले, ब्रॉडकास्ट वाले और एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को आगाह करना था कि भारत अपना ऐसे पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है ना, और फिर उसमें यही था। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने आखिरी मौके पर यह किया कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जी मुमताज साहब, क्या कहेंगे ये जो सारी सूरत हाल है, हाइब्रिड मॉडल, अगर ये 3 साल पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाता तो क्या ये ओवरऑल क्रिकेट का नुकसान नहीं है? जी बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स की मैं तो कहूँगा कि ये शिकस्त है। क्योंकि देखें ना जी, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो शायकीन क्रिकेट जो है ना पूरी दुनिया में आप देखें उसको उस वक्त ज़्यादा देख रहे होते हैं जब ये मैचेस होते हैं। तो ये तो फिर स्पोर्ट्स के ही स्पोर्ट्स के लिए एक बिल्कुल नुकसानदेह पहलू है। और ये कोई आज की बात नहीं, ये शुरू में जब मौका मिलता है इंडिया को, जहाँ पे भी मौका मिलता है, तो वो अपना इस तरह का मौका वो अचानक इख्तियार कर लेता है। हालांकि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, आईसीसी को नहीं पता कि ये इवेंट्स जो चल रहे हैं तो तमाम को जो है वो ऑन बोर्ड ले, पहले से उन्हें पता होना चाहिए, बल्कि पता होगा, पहले से पता था तो फिर उसकी तदारक करते। ये तो नहीं है कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने अपने एक नया मौकफ खड़ा कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट को या पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर को या पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा अब्बासी साहब, ये बताइए कि अभी पिछले दिनों एक तरफ से एक डबल स्टैंडर्ड्स नजर आए, वो यूं के बीसीसीआई जो है वो अभी तक यही कहता रहा कि जी भारतीय हुकूमत जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर क्रिकेट खेलें। दूसरी जानिब अभी पिछले दिनों खुद भारतीय जो उनके हुक्मरान हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ये कहा कि ये मैटर तो बीसीसीआई का है, वो खुद फैसला करेगी। तो ये क्या है? ये बेसिकली इन दोनों में से
गेम है किसकी, बीसीसीआई या हुकूमत भारत? फैसल साहब, ये मैं आपको बताऊं, चाहे आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे वो हुकूमती सतह पे करे या बीसीसीआई करे, अपनी सतह पे करे, लेकिन ये मामला बोर्ड से आगे निकल चुका है। पहले भी बोर्ड से आगे निकल चुका है। पाकिस्तान आने का जो फैसला है वो बीसीसीआई कभी भी नहीं कर सकता। वो भारतीय जो हुकूमत है ना, वो किसी से भारतीय हुकूमत वोट ही इसी वजह से लेती है कि उससे पाकिस्तान मुखालिफी से वो वोट मिलते हैं सबसे ज्यादा। जो इस टाइम मौजूदा पिछले 10-11 साल से 11 साल हो गए, तीसरी बार नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है। ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि हम पाकिस्तान, हमारी टीम, क्रिकेट टीम, खसूसन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करे। उसकी वजह यह है कि उसके वो जो वोट है, जो पावर है, वो खत्म हो जाएगी कि हम तो इसी नाम से वोट लेते थे और हम इसी के हामी हुए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा नुकता है कि जिसमें ना मैंने एक फोरम पे भी बात की थी और आपसे भी आपके फोरम पे भी बात करना चाह रहा हूं। अगर एक अचंबा हो जाए ना, तो हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम शायद पाकिस्तान में, और वो यही हो सकता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब बिरयानी खाने पाकिस्तान आ गए थे और शादी में आ गए थे, इस तरह साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक अगर नरेंद्र मोदी को फोन कर दे, क्योंकि अगर देखा जाए ना, माजी के ताल्लुकात देखे जाए तो इन सरबराह मुमलकत के आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। ये में वाहिद जैसे कहते ना, इस फॉरम में हल है कि अगर किसी तरह दोनों हुकूमतों के दरमियान इंगेज हो जाए तो अभी भी बात है, अगर दोनों हुकूमतें इंगेज हो जाए तो भारत पाकिस्तान आ सकता है। नो डाउट नाजरीन, इसमें जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, ये इसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में हमेशा बड़ा मरकजी किरदार अदा किया है। बहुत बड़ा जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो वाक़या है वो भी सारी दुनिया जानती है कि किस तरह वो अचानक से एकदम इंडिया में गए और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने टेस्ट मैच में जाकर बीइंग गेस्ट जो है वो पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर बैठे और उनकी पूरी जो हुकूमत और इंतज़ामिया थी वो हिल गई थी एकदम से कि ये एकदम कैसे हो गया। जबकि उस वक्त सिचुएशन ये थी कि दोनों ममालिक की जो अफवाज है वो एक दूसरे से टकराने के लिए बॉर्डर पर बिल्कुल तैयार खड़ी थी और जंग की सूरत हाल थी। और ऐसी सूरत में सदर पाकिस्तान का जो है वो डायरेक्ट उतर जाना और इंडिया में जाकर उनको जो है ये क्रिकेट मैं सरप्राइज कहता हूँ, हिला के रख दिया उन्होंने, ऐसे सरप्राइजेस देना। तो अब्बासी साहब की ये बात, मुमताज साहब, ये बात बड़ी जानदार है कि अगर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं और वो कॉल कर देते हैं वजीर आजम को, उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, मैं अब्बासी साहब की बात को बड़ा करता हूँ जी। बिल्कुल इन्होंने बड़ा जबरदस्त पत्ता फेंका है बड़ी बड़ी दूर की ये लेके आए हैं खबर। और वाकई अगर वो इस तरह हो जाता है तो नो डाउट के इसमें कामयाबी के चांसेस हो सकते हैं। उनके ताल्लुकात को देखें ना जी, तो अब देखें कहाँ से वो उड़ेगा, अचानक आ गए शादी पे या बर्थडे पे, वो जैसे भी मतलब वो हालात रहे हैं, तो इनके ताल्लुकात तो हैं डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक होगी बात। अच्छा, इन ताल्लुकात के अलावा मैं जो एक बड़ी चीज़ नोट करता होता हूँ ये कि पाकिस्तान के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा, मैंने उनके मुंह से जब भी ये अल्फाज सुने हैं तो उनके मुंह से हमेशा यही सुना है कि इंडिया को पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलनी चाहिए है, ठीक है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय जो सीनियर सुपरस्टार्स हैं अब्बासी साहब, उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई वार्म किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया कि पाकिस्तान जाना चाहिए भारत टीम को। आप समझते हैं ऐसा? नहीं, उसमें ना खेल से ज्यादा ना दबाव है, वो आगे दबाव होता है। हमारे यहाँ जो आवाम है ना वो खुले दिल की है, वो तनकीद बर्दाश्त भी करती है, तनकीद हजम भी कर देती है। लेकिन भारत में ना ये सिचुएशन अलग है। भारत में अगर आप किसी एक दफा पाकिस्तान के हक में किसी भी सतह पे और खसूसन स्पोर्ट्स की सतह पे हक में राय भी दे देना, तो बहुत से तनकीद का सामना, आपके यकदम लाखों फॉलोअर्स आप नीचे हो जाएंगे। ये भारत का रसूल है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी साहब, उन्हें अगर आईसीसी को शुरू से कंट्रोल करना चाहिए था ना, तो उन्होंने अपने सामने इतने बड़े चेहरे रखने थे कि जो अपना मौक़िफ़ आईसीसी को पेश कर सके और आईसीसी उस पर मजबूर हो जाता। यानी मैं आपको माजिद खान का नाम लूं, और माजिद खान इतना बड़ा नाम है कि आईसीसी उसके आगे नहीं बोल सकता। आसिफ इकबाल इतना बड़ा नाम है कि वो अगर मौक़िफ़ पेश करे तो आईसीसी उस पर झुकने पर राजी हो जाएगा। आपको पता है कि न्यूजीलैंड की टीम बगैर बताए पाकिस्तान से वापस चली गई थी,
और उस वक्त के जो चेयरमैन था रमीज राजा, उन्होंने एक्शन लिया था। उन्होंने कहा ये न्यूजीलैंड की मिजाज कैसे, उसने आईसीसी को अपना मौके पेश किया जिसपे न्यूजीलैंड को माजरत करनी पड़ी और वो दोबारा आके पाकिस्तान में खेला। यानी कि ये मैं आपको, इतने बड़े फेस है ना पाकिस्तान में जो आईसीसी को घुटने टेकने में मजबूर कर देता, और उसका चीज सिर्फ क्या है कि उन लोगों का मौका कितना स्ट्रांग होता है कि आईसीसी भी घुटने टेकने में। नहीं, ये यू मीन टू से कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो उस लेवल पर जाकर नहीं कर सके। नहीं, देखिए मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक एक तो बजाय है कि वो क्रिकेट से, मैनेजमेंट से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं ये क्रिकेट के इतने बड़ा नाम है, टेक्निकल तौर पे ये क्रिकेट के टेक्निक को आईसीसी के सामने इतने जबरदस्त अंदाज में पेश कर सकते हैं, और ये इतने बड़े चेहरे हैं कि आईसीसी भी उनकी बात सुनने पे भी तैयार हो सकता है और आईसीसी इन पे अमल करने पे मजबूर हो सकता है। आईसीसी इनकी बात सुनने पर भी मजबूर हो सकता है। मुमताज साहब क्या कहेंगे कि यानी कि एक मैनेजमेंट का बंदा, क्या आप समझते हैं कि जो क्रिकेट को हेड कर रहा हो वो क्रिकेटर होना जरूरी है, या एक जो नॉन क्रिकेटर है वो अच्छी मैनेजमेंट चला के एक इदारे को हैंडल कर सकता है? देखिए, मैनेजमेंट जो है ना वो बिल्कुल एक अलग शोबा है। मैनेजमेंट, अब देखें ना, जो मौकफ अभी हाइब्रिड का मौकफ लाया गया है और उसके ऊपर डटे हुए हैं, बेशक ये क्रिकेट के हवाले से इतनी हवा नहीं रखते, लेकिन अपना मौकफ पे तो कायम है। बिल्कुल ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो जरूरी नहीं कि अच्छा मैनेजर भी हो, ये बात जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे सर ने बताया है कि ये जो चेहरे हैं, ये अगर इनकी वर्थ बहुत जी, क्रिकेट के अंदर इनकी वर्थ बहुत है, टेक्निकल लैंग्वेज के साथ चीजों को प्रेजेंट करना, बेसिकली जो प्रेजेंट करना है ना चीजों को, और जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी जो दो बीच होते हैं वो सारे के सारे जो है ना वो प्रोफेशनल जो इसके अंदर रहा हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, इंटरनेशनल इंतजामिया में रहा हो, या इंटरनेशनली मैनेजमेंट के अंदर उसने अपना किरदार अदा किया हो, तो डेफिनेटली उनके आने से तो इसमें मजीद बेहतरी आ सकती है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। मैं दरबासी साहब से इनका माहिराना तज्जिया ये जानना चाहूंगा कि क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? आप समझते हैं कि अब ये जो इवेंट है, जिस तरह ये 3 साल का फार्मूला पेश कर दिया गया है, या इस पे आप क्या समझते हैं कि आगे होने क्या जा रहा है? ऐसा क्रिकेट में ना, आप भारत क्रिकेट में ना इस फैसले से ना भारत के दरार पड़ा, बहुत बड़ा गैप आ। तो इसमें यही है कि अब जो मकाम पाकिस्तान और भारत का होगा वो दुबई होगा, हाइब्रिड मॉडल के तहत। लेकिन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ अभी भी जो बज़ाहिर नजर आया तस्लीम नहीं किया, वो ये है कि पाकिस्तान चाह रहा था कि उसके एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी दे, ना आने की सूरत में ना, तो एक्स्ट्रा ना रेवेन्यू भी बदले, यानी आमदन भी दे, उस पे ना डेडलॉक है। लेकिन ये है कि वो जो अपना जमानत है ना, फिलहाल तहरीरी तौर पर जमानत है, लेकिन ये है कि पाक भारत का अगला मकाम जो है वो दुबई में है, हाइब्रिड मॉडल के तहत। आप ये समझते हैं कि अगर ये मैचेस जो पाकिस्तान भारत मैच जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली क्रिकेट है, अगर ये क्रिकेट इन दोनों मुल्कों से आउट हो गई और ये दूसरी थर्ड प्लेस पे चलेगी, थर्ड वेन्यू पे चली जाती है, क्या इसकी जो शायकीन की आमद है या जो एक ग्राउंड खचाखच भर जाता है, ये माहौल बना रहेगा बाहर के? पाक भारत मैच जहां भी है ना, हर सूरत स्टेडियम फुल है। उसकी वजह ये, आपको पता ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट में बॉक्सिंग डे कितनी अहमियत रखता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड 2 साल पहले पाकिस्तान और भारत को बॉक्सिंग डे पे टेस्ट सीरीज कराने पर राजी कर गई थी। अब उसकी वजह क्या थी? उन्हें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान भारत की तादाद भी बहुत ज्यादा, ठीक है, और ग्राउंड्स फुल होंगे, ठीक है, और दोनों मुल्क अगर बॉक्सिंग डे पे ऑस्ट्रेलिया आके मैच खेलते हैं तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की आमदन में रेवेन्यू भरपूर कमाएगा, कितना इजाफा होगा। तो पाकिस्तान भारत का जिस सतह पे जहां भी, इवन के वेस्ट इंडीज में भी स्टेडियम कैसा हो जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये नो डाउट के जहां दुबई में मैच हो या दुनिया के किसी भी मकाम पे मैच हो, ठीक है ना, पाकिस्तान और भारत के अवाम हमेशा स्टेडियम फुल कर देते हैं। ये आपने अमेरिका में भी देखा होगा कि अमेरिका के शायकीन ने इतने ज्यादा नहीं है जितना कनाडा के लोग मैच देखते अमेरिका में आए हुए थे भारत मैच देखने। तो ये तो है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में असल मसला जो पाकिस्तान ने ना आने का फैसला, ये मैं आज भी समझता हूँ
कि आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि ये उनकी फतह है, ये शिकस्त। नहीं तो ये खूबसूरती, ये रंगारंगी मुमताज साहब, आप बताइए, ये रंगारंगी अगर ये इन दो मुल्कों से निकल गई तो ये इनके शायकीन का हक मारा गया, क्या समझते हैं आप इस पर? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें ना, जब अगर हम मेजबान हैं तो हमें एंजॉय करना चाहिए, हमारी आवाम को एंजॉय करना चाहिए। Sure. अगर इंडिया मेजबान है तो उसकी आवाम को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं कि ये जो लुत्फ ग्राउंड के अंदर जाकर देखने का होता है ना, उससे महरूम रह गए। खैर फैसल साहब, ये मैं आपको बता माजरत के साथ जी, जी। मुमताज साहब से माजरत, आपसे मैं इंटरेक्ट कर दिया, कबूल की अच्छा, खालिस ये क्रिकेट नहीं मैच देखते। हाँ। आपको याद है कि अभी 2 साल पहले 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया, मुल्तान में मैच हुआ, कितने इंग्लिश अपने आप को सड़कों पे नजर आ रहे थे। यानी मुल्तान की सड़कें भरी हुई थी, वो आराम पैदल ट्रैवलिंग कर रहे थे, 12वीं आर्मी शॉपिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लोगों से हंसमुख हो रहे थे। यानी कि वो 7-8 दिन जो जितना भी मुल्तान रहे, इंग्लिश जो आवाम थे जो मैच देखने आई हुई थी, वो लोगों में इतने घुल मिल गए कि वो जब दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान पता नहीं कैसा मुल्क है, वो एक मिसाल थी कि भाई पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है। अच्छा, एक तो हमारा कल्चर दुनिया भर में जाता है, सकाफत प्रमोट, लेकिन मैं आप दोनों से मैं एक और जो चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने इन इंग्लिश क्रिकेटर्स ने, जब आपने अपने अभी इंग्लैंड का जिक्र किया, इंग्लिश क्रिकेटर्स जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए आए तो मैंने उनकी एक स्टेटमेंट सुनी जिसने मुझे भी गौर करने पर मजबूर किया। मैं गौर किया उनकी बात के ऊपर। वो कहते हैं कि जो हमारा क्रिकेट कल्चर है वो बड़ा फर्क है उसमें। यानी कि उन्होंने कहा जी कि जब हम इंग्लैंड में मैच खेलते हैं तो जो शायकीन का, जो बाहर ऑडियंस बैठी है स्टेडियम में, उनका मिजाज एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है। जैसे एक बाउंड्री लगती है तो वो क्लैप करते हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में जो मैच के साथ, अब खिलाड़ी के साथ पूरी आवाम खेलती है। यानी एक बॉलर जब बॉल करने के लिए अपने रन अप से स्टार्ट लेता है, शोएब अख्तर जैसा, या एक लॉन्ग रन अप वाला बॉलर है, तो अभी वो पहला कदम नहीं उठाता और आवाम जो है वो उसकी क्लैपिंग और उसके साथ जो उसका जो हाथ के साथ हाथ मिलाना, उसको बॉल के एंड तक ऊ का साउंड जो है। यानी कि वो जो उन इंग्लिश क्रिकेटर्स ने ये कहा कि यार जो क्रिकेट कल्चर हमने यहाँ देखा है वो हमने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखा। मैं समझता हूँ अब्बासी साहब एंड मुमताज साहब, विराट कोहली भी महरूम है इस पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के इस कल्चर से। क्या सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, ये बरसीर आवाम का ना वतीरा है एशियन ममालिक से, यही है कि वो अपनों को ना जरूरत से ज्यादा क्लैपिंग करते हैं, दूसरों को भी करते हैं, गैर ममालिक को भी करते हैं, लेकिन अपनों से जरूरत से ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से ये इंग्लिश खिलाड़ियों के लिए ये रवैया लेकिन ये बरसीर का माहौल है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और ये नहीं है, ऐसा नहीं, दूसरे खिलाड़ी को भी वो करते हैं बैकअप, लेकिन मैं जो एक डेड साइलेंस देखता हूँ वो इंडिया पाकिस्तान मैच में देखता हूँ। आपने वो शोएब अख्तर की बॉलिंग नहीं देखी जिस तरह राहुल डेविड को उसने आउट कर दिया था और अगला तेंदुलकर को भी आउट कर दिया था, तो सन्नाटा सूंघ गया। हाँ, तो इसी तरह आप अगर 1996 में पाकिस्तान इंडिया बेंगलोर में क्वार्टर फाइनल मैच को अगर याद करें, जिसमें प्रसाद और आमिर सुहेल की आपस में बड़ी जोरदार जो है वो टक्कर हुई थी, तो मुझे आज तक याद है कि प्रसाद की बॉलिंग के ऊपर जो है वो जब आमिर सुहेल बाउंड्री लगाते थे तो बॉल का गिरना और उसकी आवाज इस कदर वाज़ेह होती थी और इतनी डेड साइलेंस होती थी कि वो क्लैप तो दूर की बात है, यानी वो उनसे बिल्कुल कल्चर ही और था। क्या ख्याल है आपका? इंडिया पाकिस्तान मैच का अपना प्रसाद ने आमिर सुहेल को आउट किया तो उस टाइम क्रिकेट की क्या हालत थी। तो ये रंगीनियां, ये खूबसूरती जो पाकिस्तान इंडिया मैच की है, मुमताज साहब गई जी ऐसा ही है, बिल्कुल जी। लेकिन ये दोनों हुकूमतों को चाहिए कि ये रंगीनियां ना छीने आवाम से, ना इंडिया की आवाम से छीने और ना ही पाकिस्तान की आवाम से छीने। जैसे मैंने पहले कहा है ना कि जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं या स्पोर्ट्स मैन होते हैं ना, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो वो मोहब्बत की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। एक पैगाम दे दीजिए ज़हर बासी साहब, पहले जरा आप एक पैगाम दीजिए हमारे देखने वाले सुनने वालों को भी और इन दोनों हुकूमतों को भी। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी खेल जीत खेल की होनी चाहिए, बिल्कुल जीत अवाम की होनी चाहिए, जीत स्पोर्ट्स लवर की होनी चाहिए। अगर भारत ये समझता है कि वो अब पाकिस्तान आने से उसे फायदा है अवामी सतह की लवर सतह, तो उसे पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर वो नहीं आता और हाइब्रिड मॉडल भी कबूल कर रहा है तो फिर भी मैं कहूंगा कि ये जीत
स्पोर्ट्स की जीत नहीं होगी, ये जिद और अना की जीत होगी। हमें सिर्फ स्पोर्ट्स को जीतना है, तो हमें खुले दिल से हर फैसले कबूल करने चाहिए। बिल्कुल सही बात। जी मुमताज साहब जी जी बिल्कुल जी, सियासत को आड़े नहीं आना चाहिए स्पोर्ट्स में ना, खसूसन। और मैं भी यही कहूंगा कि दोनों हुकूमतों को, अवाम का, इंडियन अवाम का भी और पाकिस्तानी अवाम का भी, और पूरी दुनिया में जितने भी लवर्स हैं क्रिकेट के, उनकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करना चाहिए और सियासत से हट के स्पोर्ट्स की मोहब्बत को उजागर करें। क्योंकि इंडिया के प्लेयर भी पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर भी इंडिया में जाके खेलना चाहते हैं, तो उनको इससे महरूम ना करें। तो जनाब, इंडिया और पाकिस्तान के जो शायकीन हैं, इनको क्रिकेट से महरूम ना करें, और सियासत जो है वो उसके लिए कुछ और टॉपिक्स का इंतखाब करें। स्पोर्ट्स को अपनी मोहब्बत और आबुताब के साथ चलने दें, इसको आबाद, इन मैदानों को आबाद रहने दें, ताकि जो नफरतें हैं इनका खात्मा हो, और जो लोग हैं, जो दिल हैं, वो एक दूसरे के करीब आ सकें। इन डिबेट का सिलसिला उर्दू जायज़ा पर यूं ही जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने अगर अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि हम अपनी खेल की इन मोहब्बतों के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होते रहें और आप हमें सुनते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को अपने मेहमानों के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।